हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 12 से लेकर के 18 फरवरी यानी 12 से लेकर के 18 फरवरी और 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है वैसे ही लें प्लीज़। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रेटिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर ये रेटिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग सेजिटेरियस। ओके, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट। Strength, okay. 6 of Cups, Page of Wands, Page of Pentacles, okay. 2 of Wands, Hierophant, Ace of Cups. Wow, wow. So मैं ये देख रहा हूँ कि चलो मैं बताऊंगा ये आगे। पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पे टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस भी यहाँ पर मौजूद हैं। टॉरस बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर, लियो भी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर मौजूद है और वर्गो भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द वर्ल्ड कॉस्मोस। सो आप एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी पास्ट रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा आप उलझे रहे। मैं इसे उलझना ही कहूँगा क्योंकि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा है अब नाउ, एंड इट्स लाइक आप अब पहली बार एक पॉजिटिव रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये आपको कहीं ना कहीं अंदर से भी अनुभव हो रहा है कि आप एक नई रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि आपके लिए शायद हो सकता है कि एक कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़े। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो रही है आपके लिए और पुरानी चीज़ें बिल्कुल एंड हो चुकी हैं, बिल्कुल नई शुरुआत है। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास है अगला कार्ड, वो है 10 ऑफ कप्स का। सो जैसे कि मैंने बताया आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो कि कमिटमेंट की तरफ जा सकता है रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये बहुत जल्दी ही एक मुकाम तक पहुँचेगा, एक कमिटमेंट तक पहुँचेगा और एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये चीज़ एक इंट्यूटिवली भी फील हो रही है कि हाँ आप एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्लियरली कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आपको भी केयरफुल रहना है किन चीज़ों से। एक तो बाहरी लोगों से, क्योंकि बाहरी लोग कुछ ना कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं। ओके, सो बेटर होगा कि अपनी रिलेशनशिप को तब तक बहुत साइलेंट रखें, बहुत लोगों से छुपा करके रखें जब तक आपको लगता है कि सब कुछ सेफ़ है। ओके, जब तक आपको लगता है कि जब तक सब कुछ सेफ़ नहीं है तब तक आप इस चीज़ को थोड़ा सा बचा करके चलें। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये है कि बेफिजूल में किसी पे शक ना करें, ऐसा भी मैं आपको कहूँगा। ओके, सो 10 ऑफ कप से डेफिनेटली एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और एक कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड फैमिली बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं 10 ऑफ कप से। सो मैरिज प्रपोजल आ सकता है इस हफ्ते, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बट द थिंग इज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सेल्फ साबोटाज भी कर सकते हैं आप इस रिलेशनशिप को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स इस चीज़ को मुझे बता रहा है कि आप हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए ओपन अप ना हो इजीली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि आप पास्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं और इस वजह से आपने अपने आप के हार्ट चक्र को ब्लॉक्ड कर लिया है और आप लोगों के साथ एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, अपने आप को दिखा नहीं रहे हैं कि हाँ अब आप भी रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं। तो ये पर्सन कब तक आपके दरवाजे खटखटाता रहेगा,
ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो आपको जल्दी ही अपने हार्ट चक्र को ओपन करना होगा और इस लव को एक्सेप्ट करना होगा जो नया लव आपके लिए आ रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन जो है, जो नया पर्सन है, ये पर्सन अपने फुल पोटेंशियल के साथ इस रिलेशनशिप में लगने के लिए तैयार है। ये पर्सन आपको वो लाइफ देने के लिए तैयार है और ये पर्सन अपने आप को आपके लिए तैयार कर रहा है, अपने आप को एंड अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है आपके लिए। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं कि आपके लिए वो एक प्रपोजल मतलब प्रपोजल प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए डेफिनेटली। ओके, सो ये पर्सन अपने अंदर सुधार ला रहे हैं अल्टीमेटली, मैं यही कहूँगा। ओके, सो 4 ऑफ कप्स है। आप हालांकि ऑन द अदर हैंड, क्योंकि आप जानते हैं आपके साथ पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप आ चुके हैं लेकिन आपको हमेशा वहाँ से एम्प्टीनेस ही मिली है, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि मे भी हो सकता है ये रिलेशनशिप आपके लिए हो। ओके, एंड हो सकता है कि आप सिर्फ इसी को इग्नोर कर रहे हो और आप हो सकता है एक अच्छे रिलेशनशिप से वंचित रह जाएं। ओके, सो मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बता रहा हूँ कि हो सकता है पास्ट में एम्प्टी रहे हो आप इस तरह के रिलेशनशिप्स में, लेकिन ये शायद रिलेशनशिप ऐसा है जो आपको एक कमिटमेंट की तरफ ले जा सकता है। ओके, 4 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जैसे कि मैंने बताया था कि आप अपने आप को रोक रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपका अपने ऊपर कंट्रोल है। ओके, कंट्रोल, लेकिन इतना भी ना करें कि आप सामने वाले को डरा दें। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से नो डाउट आप स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपने आप को कम से कम एक्सपोज कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन ड्यू टू दैट रीज़न थोड़ा सा रिजर्व्ड हो सकते हैं आपको लेकर के। ओके, सो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला ओपन अप हो तो अपने आप को वल्नरेबल दिखाना होगा। ओके, एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अपने अंदर जो आपके अंदर जो बेसिकली आपके अंदर नहीं कहूँगा, एक्चुअली आपके जीवन में जो नेगेटिविटी आ गई है बाहरी लोगों की वजह से, जो कि मैं देख रहा हूँ कि बाहरी लोगों ने काफ़ी इंटरफेयर किया है आपकी लव लाइफ में पास्ट में, एंड जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी जनरेट हुई थी पास्ट में, एंड नाउ आप नहीं चाहते कि आगे आने वाले किसी भी रिलेशनशिप में ऐसा हो। सो आप ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं और जो कि अच्छी बात है, लेकिन आप कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी जो बेसिकली अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को याद कर सकते हैं। आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट्स रहे हैं पास्ट में, एंड यही चीज़ आपको इस पर्सन की वजह से याद भी आएगी। एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को इस पर्सन से कंपेयर भी कर रहे हैं कि ये पर्सन शायद एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और आप ये पिछले वाली गलतियाँ आप नहीं करने वाले हैं, ये भी चीज़ आपने सोच ली है। ओके, सो आप एक्चुअली इस रिलेशनशिप के लिए अपने आप को भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के मैसेजेस आपके पास आ सकते हैं, कुछ फ्लर्टिशियस मैसेजेस हो सकते हैं जो आपको खुश कर सकते हैं। आपको लगेगा कि हाँ, ये पर्सन एक्चुअली डिजर्व करते हैं, ये पर्सन एक्चुअली आपको पसंद करते हैं, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी इस पर्सन के मैसेजेस के थ्रू। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। और ये पर्सन ऐसे ही नहीं है कि जस्ट आपके साथ जस्ट फ्लर्ट ही करने आया हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन के आगे के इरादे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है ये ऑफर करने वाले हैं आपको कुछ सॉलिड ग्राउंडेड। ओके, सो ये पर्सन आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं आगे इन रिलेशनशिप। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखा दे रहा है कि आपकी अभी तक इस पर्सन से सिर्फ फेस टू फेस मीटिंग नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपकी बातचीत वैसे ही हुई है, लाइक फ़ोन पे हुई हो, या फिर हो सकता है कि आपकी 1 या 2 बार मीटअप हो सकता है आपका हुआ हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों बहुत दूर दूर रहते हैं। ओके,
बहुत दूर दूर रहते हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन प्लान कर रहे हैं आपके साथ मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये यात्रा करके आ सकते हैं, यानी कि ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। इन्होंने डिसाइड कर लिया ऑलरेडी कि कैसे इनको आना है, कब आना है, इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी है। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस बार जब आएंगे तो डेफिनेटली आपको एक प्रपोजल देने वाले हैं, मैरिज प्रपोजल होगा। मे भी हो सकता है कि आपका रिलीजन, कास्ट वगैरह कुछ डिफरेंट हो और इस वजह से आपको लग सकता है डर, लेकिन मैं ये बता दूं ये पर्सन इन चीज़ों की परवाह नहीं करेंगे। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने आ रहे हैं और आपको शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करने वाले हैं, अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, ओवरफ्लोइंग इमोशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ट्रू लव आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए दिखा देते हैं कि क्या रहेगा आपका आउटकम। The star, okay, and 9 of sword। देखिए 9 ऑफ सोर्ड है तो ये पर्सन एक्चुअली बहुत घबरा रहे हैं आपसे शेयर करने के लिए अपना ट्रू लव। नो डाउट ये फ्लर्ट में हो सकता है कि आपसे बहुत ज़्यादा खुल भी जाते हो, लेकिन जहाँ रियल इमोशंस की बात आती है तो ये पर्सन की ना, कहते हैं ना, फटती है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये कि पर्सन की ना थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है कि दे जस्ट ओवर थिंक टू मच। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से, और इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का वो अनुभव नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा होगा वगैरह वगैरह, तो रात रात भर जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। ओके, सो यहाँ पर द स्टार कार्ड है, तो यस ये पर्सन आपके लिए आपके लिए विश फुलफिलमेंट है और आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, और ये डायरेक्टेड हैं आपके टुवर्ड्स, इनकी डायरेक्शन सिर्फ आपके टुवर्ड्स है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो द स्टार से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ब्लॉसमिंग, नई शुरुआत, जैसे कि मैंने बताया नई शुरुआत आपके लिए होने वाली है, बट आप पीसफुल रहिए। आपको अपनी पीस पर ध्यान देना है, मेंटल पीस पर ध्यान देना है, क्योंकि पास्ट ने बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। पास्ट ने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचारों की तरफ धकेला है, लेकिन आप अपनी पीसफुल जो आप अभी तक रहे हैं उसको पीस को मेंटेन रखिए। यही चीज़ आपको यूनिवर्स कह रहा है, और नई यूनिवर्स देख लेगा नई शुरुआत को। ओके, सारी चीज़ें यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके, सो डोंट वरी। ये थी आपकी रीडिंग। सजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।